राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपके लिए लाए हैं हुजूर जी के वो सवाल जवाब जो सीधे उनकी आवाज में हुए थे। आज के सवाल हैं, मैं सबका भला करती हूं, फिर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? गुस्सा आता है, जवाब क्या है? सिमरन करते हैं पर मन नहीं लगता, क्या करें? और इस जन्म में आए हैं तो असली मकसद क्या है? सात संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है, इस सत्संग को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। पहला सवाल ही सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। अभी कमेंट में लिखें राधा स्वामी जी और अपना शहर का नाम लिखा कर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें किसी जरूरतमंद को। सवाल 1। हुजूर जी, मैं सबका भला करती हूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, फिर भी मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता, ऐसा क्यों लगता है? हुजूर जी, बहन जी, मालिक कभी इस तरह कर सकता है कि जो सबका भला करता हो उसे माड़ा दे कर दे? तर्क की बात नहीं है ना। हम दायरा छोटा कर लेते हैं। हमें लगता है जो गलत करे उसे उसी वक्त सजा मिल जाए, पर यह सृष्टि का नियम नहीं है। जो मैं किया सो मैं पाया, यही सृष्टि का नियम है। तुम अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करो। मालिक किसका किसका कर्म खत्म कर रहा है हमें क्या पता। तुम अच्छे बनोगे, बाकी आसपास वाले उससे सीखेंगे। याद रखो ना, फरीद साहिब ने भी यही कहा था, ऊपर चढ़कर देखिया, वेर अव्वर वेर इहो अग। सबको दुख है, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता। ये दुनिया दुखों का संसार है। सिर्फ सुख मिल सकता है, वो नाम से मिलता है, शब्द की भक्ति से। सवाल 2। हुजूर जी, गुस्सा आता है तो रिएक्ट कर देते हैं, बाद में पछतावा होता है, उस वक्त रोक नहीं पाते, क्या करें? हुजूर जी, देखो, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट करेंगे नुकसान हमारा ही है। सारी खेल क्या है? ये मैं की खेल है। अंदर से मैं नहीं जाती, मैं बड़ी हैगी अंदर, उसी ने रिएक्ट कराया। असल में हम मन को जीतना है। बानी में भी आया है, मन जीते जग जीत। वो 2-3 मिनट का वक्त है बस। उस वक्त अगर मन सिमरन वल लगा लो या उस मौके से निकल जाओ, वो 2-3 मिनट बाद सब ठीक हो जाता है। उन 2-3 मिनटों के कारण हम अपने आप को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। रिएक्ट करने से दूसरा शायद उसमें स्वाद ही ले ले। हम उन्हें वो स्वाद क्यों दें? हमें तो अपनी जिंदगी सफल करनी है। सवाल 3। हुजूर जी, हम सबका भला करते हैं, पर अहंकार भी आ जाता है कि ये सब हमारी मेहनत से हुआ, इससे कैसे बचें? हुजूर जी, हाँ जी, जीवन में जो भी सफलता है वो हमारे अकेले की नहीं हुई। परिवार का साथ था, जुड़े लोगों का साथ था, मालिक की बख्शिश थी। किस चीज की मैं रखनी है? सब उसी मालिक की दात है। उसने दिया, उसी की देन है। जो मिला उसे बाकियों में बांटो, यही जिंदगी का सही तरीका है। सवाल 4। हुजूर जी, मीठा बोलना चाहते हैं पर हो नहीं पाता, हमेशा कौड़ा बोल जाते हैं, कीजिए। हुजूर जी, हमें वही मिलेगा जो हम देंगे। कौड़ा बोलेंगे, हमें वापसी में कौड़ी चीजें मिलेंगी। मीठा बोलेंगे, वापसी में मिठाई आएगी। जो बीजांगे वही फसल मिलेगी। ये सृष्टि का नियम है। अच्छे कर्म करेंगे, वापस अच्छा आएगा। बुरे कर्म करेंगे, वापस बुरा आएगा। इसलिए आज से तय करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। कमेंट में लिखो राधा स्वामी जी। बताओ, आज का कौन सा जवाब आपको सबसे ज्यादा लगा? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। सवाल 5। बाबा जी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, बस खेलों में लगता है और इंस्टाग्राम में, क्या करूं? बाबा जी, किस में लगता है बेटा? खेलों में, बस। इंस्टाग्राम नहीं, टिकटॉक नहीं, बस खेलना। बेटा, खेल कूद आगे जाकर पैरों पर खड़ा करके नौकरी नहीं देगा। या अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हो तो वो अलग बात है, तुम उसमें करियर बना सकते हो। अभी मेहनत करके नींव बना लो, नहीं तो बाकी सारी उम्र किसी ना किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। क्यों करनी बेटा? सवाल 6। बाबा जी, मेरे पापा जी भजन सिमरन करते करते सो जाते हैं, क्या उन्हें जगाएं? बाबा जी, हाँ जी, जगा दिया करो पापा जी, उठो। और तुमसे पूछूं, जब तुम्हें पढ़ने को कहते हैं तुम सो रहे होते हो। अभी कहते हो मैं सोता नहीं, रात रात तक पढ़ता हूं। अच्छा,
पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि उस वक्त तेरा टिकटॉक चल रहा होता है। बेटा, इस टिकटॉक ने ही तुम्हारी जिंदगी खराब की हुई है। टाइमर लगाओ, 5 मिनट से ज्यादा ना देखो। सवाल 7। हुजूर जी वो कहते हैं, अगर हुजूर जी से रिश्ता नहीं जुड़ता तो बाबा जी से है, पर हुजूर जी से नहीं जुड़ पाते, क्या करें? हुजूर जी: बेटा, जिससे भी जुड़ता है उससे जुड़ के अंदर जाओ। हमें शरीर तक नहीं रुकना, परखों में नहीं पड़ना कि मेरा इससे बनता है या उससे। रिश्ता क्या हुंदा है? जब तुम उनकी गलबात, उनके विचारों पर अमल करो। हम जो बाबा जी कहते हैं उनके शब्दों पर अमल करके उस परमार्थ वल जाएंगे। बेटा, जो होगा वो नॉर्मली नेचुरली होगा। जहां भी लगाव लगे अंदर जाओ, वही रास्ता है। कमेंट में लिखो राधा स्वामी जी। बताओ, आने वाले सवालों में से कौन सा आपके दिल को छू गया? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सवाल 7। हुजूर जी वो कहते हैं, अगर हुजूर जी से रिश्ता नहीं जुड़ता तो बाबा जी से है, पर हुजूर जी से नहीं जुड़ पाते, क्या करें? हुजूर जी: बेटा, जिससे भी जुड़ता है उससे जुड़ के अंदर जाओ। हमें शरीर तक नहीं रुकना, परखों में नहीं पड़ना कि मेरा इससे बनता है या उससे। रिश्ता क्या हुंदा है? जब तुम उनकी गलबात, उनके विचारों पर अमल करो। हम जो बाबा जी कहते हैं उनके शब्दों पर अमल करके उस परमार्थ वल जाएंगे। बेटा, जो होगा वो नॉर्मली नेचुरली होगा। जहां भी लगाव लगे अंदर जाओ, वही रास्ता है। कमेंट में लिखो राधा स्वामी जी। बताओ, आने वाले सवालों में से कौन सा आपके दिल को छू गया? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सवाल 8। हुजूर जी, भजन सिमरन करते हैं, मन नहीं लगता, बैठते हैं तब भी नहीं, क्या करें? हुजूर जी, तुम बैठने आए, बाकी उनके हाथ में है। अगर बैठेंगे नहीं तो मन भी नहीं लगेगा। मन आदत का प्राणी है। जब उसी वक्त, उसी जगह पीछे बैठकर सिमरन करोगे, अनुशासन से करोगे, उसी वक्त सिमरन आएगा। उसी वक्त भूख लगती है, उसी वक्त नींद आती है। व्रत बनाओ, मन टिकेगा। सवाल 9। हुजूर जी, जब सिमरन करते हैं, रूह आंखों के पीछे आ जाती है। एक तारे का रूप ऊपर जाता है, रूह पीछे पीछे जाती है। आगे तारा फट जाता है, रूह वहीं रह जाती है, आगे नहीं बढ़ती, क्या करें? हुजूर जी, तुम फिक्र नहीं करना, जहां तक जाती है उतने तक का आनंद लो। हमें किसी चीज को फड़ना नहीं। जो प्रकाश ले जाता है उसके साथ जाओ, जो धुन ले जाती है उसके साथ जाओ। बाकी महाराज जी की दया है, जब आगे ले जाना होगा ले जाएंगे। सवाल 10। हुजूर जी, पंज शब्दों की इतनी अहमियत क्यों है? पंज बाणियां, पंज शब्द, गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंज प्यारे, हर जगह पंज क्यों? हुजूर जी: देखो जी, जब एहो जिही चीजें होती हैं हम इकट्ठा कर लेते हैं। र पंज की है। मालिक हमें एक शब्द दे या 10 दे, जो जो उसके हुक्म में हो वो हमारे लिए ठीक है। पंज इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक लहर नाल बोलते हैं, मन एकाग्र रहता है। अगर एक ही शब्द हो, जाप करते रहो, मन तब भी नीचे आ जाता है। पंज हो, एक लहर हो, मन टिकता है। सवाल 11। हुजूर जी, मन में परमात्मा से प्रेम कैसे उत्पन्न करें? बचपन से जुड़े हैं पर प्रेम कम लगता है, क्या करें? हुजूर जी: बहन जी, इसका छोटा जवाब तो ये है, सिमरन और भजन से ही होता है। हम कई बार अपना प्रेम बाकी भावनाओं से जोड़ लेते हैं कि जो रोता है उसे बहुत प्यार है। ये सबकी अपनी अपनी एक्सप्रेशन है। हम दूजों को देखकर अपना प्यार तय नहीं करना। प्यार अंदर है, उसे सिमरन से जगाओ। रोना आए या ना आए, प्यार तो अंदर है। सवाल 12। हुजूर जी, इस जन्म का असली मकसद क्या है? हम खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर? हुजूर जी: बहन जी, इंसान का जामा मिला, इसका मकसद सिर्फ इतना है, उस मालिक की प्राप्ति। बाकी सारी चीजें हम कर ली हैं, खाना, पीना, सोना, बच्चे, वो सब निचली जूनों में हो गया। अब कोई खास जन्म मिला, कोई खास मकसद होगा। उसका मकसद सिर्फ उस कुल मालिक की प्राप्ति है। उसकी युक्ति भी समझ है, अब कदम चुकने हैं। सिमरन शुरू करने का सीधा तरीका: रोज एक वक्त और शांत जगह पक्की करें। आरामदायक सीट पर बैठें, कुर्सी भी ठीक है। आंखें बंद, जोर न लगाएं। गुरु का दिया नाम भीतर जपें, 15-30 मिनट। फिर सब बंद, चुप बैठें।
भीतर की धुन सुने। गर्भवती महिलाएं और हृदय रोगी गहरी सांस क्रिया ना करें। जो बीजोगे वही काटोगे, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा मिलेगा। हुजूर जी के अनमोल वचन। प्रणाम।